हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 स्टूडेंट, यहाँ से देखिए जो हिंदी सेकंड पेपर आपका जेंडर हम पढ़ा रहे थे, लिंग। इस जेंडर में आपका चैप्टर 5 का 2 पार्ट हो गया था। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आपको पहचान कैसे करना है उसके विषय में बात हो गई थी, और हमने पिछले वीडियो में इसके विषय में हम आपको बता दिए थे कि कैसे आप जो है पुल्लिंग और कैसे स्त्रीलिंग का अर्थात मस्कुलिन जेंडर और फैमिली जेंडर दोनों की पहचान कैसे करते हैं, इसके विषय में आपको हम बताए थे। लेट्स एक बार रिवीजन हम आपको करा देते हैं इसके विषय में, क्योंकि कल आपको वीडियो हम नहीं भेजे थे, तो थोड़ा सा इसके विषय में देख लीजिएगा। कि जिसे देखिए आपको जो बताया गया था कि पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ तक आपको बताया गया था। जब आपको हमने बताया कि आइडेंटिफाई या जेंडर करना है, अगर आपको लिंग की पहचान करनी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो वहाँ पे जो नियम देखिए जैसे बना हुआ है कि पुल्लिंग की जब आपको पहचान करनी होती है तो कुछ बेसिक फंडामेंटल नियम हैं जिनको आपको क्या होता है, जानना आवश्यक होता है। कि जैसे अगर कोई चीज़ क्या होगा, मेल पर्सन में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, तो उसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि इसका एक नियम बताया गया है कि जैसे वृक्षों के जो नाम हो गए, और आपका सागरों के नाम, फूलों के नाम, द्रवों के नाम, और देशों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम। थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो जो है आपकी जो है इमेज जो है सही नहीं आई है रिकॉर्ड में, तो इसको आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। तो महाद्वीपों के नाम, अनाजों के नाम, रत्नों और धातुओं के नाम जो होते हैं यह क्या होते हैं आपके हमेशा मेल पर्सन अर्थात पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें जो है कि एशिया महाद्वीप जो है, या भारत देश हो गया, या कैलाश पर्वत हो गया, तो ये सब आपके किसका बोध कराते हैं, तो आप बताएंगे जो है कि पुल्लिंग का बोध कराते हैं। अब वृक्ष का, अगर अब वृक्ष का बात की जाए तो वृक्ष में अगर आम, नीम, नारियल, जामुन और आपका जो है जितने भी वृक्ष आते हैं तो वह सब आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। इसी तरह से सागरों के नाम इसको हम बताए थे, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए जब स्त्रीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में आपको क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, वो आप सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, गुजराती। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरमुखी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी, प्रतिपदा और चतुर्थी। इसी प्रकार देखिए पुस्तकों के नाम गीता हो गया आपका, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और गीतांजलि आपकी जो क्या है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गीतांजलि हो गया, रामचरितमानस हो गया। कौन, तो ये सब क्या हुए, पुस्तकों के नाम जो होते हैं आपके ये स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था नदियों के नाम और झीलों के नाम, इनके विषय में हम बता दिए थे, और इस पर ज़्यादा समय न देते हुए अब हम आइए जो है आगे देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता कैसे है, इसके विषय में आपको बताते हैं। तो पहला देखिए पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग बनाने का जो नियम है उसका देखिए पहला नियम क्या है कि अ तथा आ को ई करने से, अर्थात अगर कहीं पे अ दिया हुआ है या आ दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ई में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अगर कहीं पे नर लिखा हुआ है, नर मतलब होता है मनुष्य, नर में आपका र में अ है, और यहाँ इसको अ को हम क्या करेंगे, ई में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा नर का। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो नारी यह आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दास का क्या होगा, दास में स में अ है, अब उसका जो है ई में चेंज करेंगे दासी। जैसे मुर्गा से मुर्गी लिखा हुआ है, लड़का से लड़की, और बेटा से बेटी हो गया, पुत्र से पुत्री, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, देव से देवी, दादा से दादी। तो इस तरह से अकारांत शब्दों का आपने क्या किया, अकारांत शब्दों को अगर आप इकारांत शब्दों में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपका लिंग परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरा नियम देखिए क्या है कि अ तथा आ को इया करने से, यहाँ पे क्या कहा गया रहा, अर्थात आपका अकारांत और आकारांत जो शब्द हैं अर्थात अ तथा आ हैं, अगर आप इसको जो इया में भी चेंज करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा,
या में चेंज करेंगे तो वहाँ भी आपका पुल्लिंग से क्या होगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो लिखा है वो बंदर से आपने क्या किया, बंदर से आपने इसको या में चेंज किया तो बंदर प्लस या यहाँ पे छोटी लग गई तो आपको क्या बन जाएगा, बंदरिया बन जाएगा। इसी प्रकार से खटिया में, इसी प्रकार खाट में क्या करेंगे आप स्त्रीलिंग या लगाएंगे, खटिया बन जाएगा। बेटा में बिटिया बनेगा। देखिए बेटा में अगर आपका देखिए वहाँ पे लिखा क्या हुआ है, बेटा में अगर छोटी लगाएंगे तो बेटी बनेगा और यहाँ में या लगाएंगे तो बिटिया बन जाएगा। तो इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज हो रहा है। और आगे देखिए, आगे आपका जो दिया हुआ है आनी तथा आड़ी जोड़ने से, जैसे पंडित है तो पंडित में आपका आनी जोड़ देंगे तो पंडितानी हो जाएगा, और छत्री में आड़ी जोड़ेंगे तो छत्राणी हो जाएगा, नौकर में आनी जोड़ेंगे तो नौकरानी हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपका देवर में देवरानी होगा। तो ये सब चीज़ें आपके दिया हुआ है। उसके बाद व्यवसायवाचक तथा जातिवाचक शब्दों दिया हुआ है, थोड़ा सा साफ नहीं है, बुक से देख लीजिएगा। तो व्यवसायवाचक और जातिवाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से क्या बनता है, देखिए व्यवसायवाचक अर्थात जो व्यक्ति किसी काम को करता है, कॉमर्शियल होते हैं, जैसे पंडित से पंडिताइन बनता है, और ठाकुर से क्या बनता है, ठकुराइन बनता है। तथा पंडित आपका क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, पूजा पाठ कराने का कार्य करे, उसे पंडित कहते हैं। जब इसमें आप जो इन या आइन जोड़ेंगे तो पंडित या पंडिताइन एक क्या हो जाएगा, व्यवसायवाचक व्यक्ति हो जाएगा। ठाकुर से ठकुराइन जब करेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार लाला से ललाइन दिया है, देखिए इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें इसके बाद प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में नी जोड़ने से होता है, अर्थात जो प्राणीवाचक है जिसमें प्राण होते हैं उसमें आपका नी अगर जोड़ देंगे तो वहाँ पे आपका जो है चेंज हो जाएगा। मोर में अगर नी आप जोड़ेंगे तो मोरनी हो जाएगा। इसी प्रकार सिंह में अगर आप सिंह मतलब शेर में अगर नी जोड़ेंगे तो सिंघनी हो जाएगा। इसी प्रकार से पूज में जोड़ेंगे तो पूज्या हो जाएगा। तो सॉरी ऊँट में जोड़ेंगे तो ऊँटनी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए छठा जो शब्द आपका दिया हुआ है, छठा क्या देखो, तत्सम और अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़ना होता है। अर्थात जो है कुछ आपके जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें आपके आ जोड़कर जो है कैसे चेंज किया जाता है उसको देखिए। जैसे कांत लिखा हुआ है, कांत लिखा हुआ है, आपका संस्कृत का कांत मतलब होता है पति, और इसका जो है अगर आप कांता लिखेंगे तो कांता का अर्थ क्या हो जाता है, पत्नी। तो यहाँ पे देखिए कांत में जो इसी प्रकार चंचल लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ चंचल लिखा हुआ है, चंचल में देखेंगे आपका यह आपका क्या है, तत्सम अकारांत शब्द है। अकारांत कहने का तात्पर्य कि ल अर्थात अ जिसके अंत में है। अकारांत कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अ जिसके अंत में है। तो उसमें आप क्या करेंगे, चंचल में अगर आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चंचला बन जाएगा। इसी प्रकार तनय से तनया बन जाएगा, आत्म से आत्मता बन जाएगा, पूज्य से पूज्या बनेगा, श्याम से श्यामा बनेगा। और इसी तरह से आगे देखिए तत्सम संज्ञा शब्दों में इका जोड़ने से, तो इसमें क्या होता है आपका, अध्यापक से अध्यापिका, गायक से गायिका, सेवक से सेविका। तो इस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। इसको आप देख लीजिएगा लिंग का, जेंडर का। अब जो है कल हम आपको जो है तत्सम शब्दों में देखिए मान और वान का यहाँ पे है, ता का त्री में चेंज होता है। जैसे दाता से दात्री, विधाता से विधात्री, इसी प्रकार भगवान से भगवती बनता है, बलवान से बलवती बनता है, पुत्रवान से पुत्रवती बनता है, बुद्धिमान से बुद्धिमती बनता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है। इसको आप थोड़ा सा जानते रहिए कि जैसे कुछ शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चित्रकार, खिलाड़ी और पत्रकार, डॉक्टर। क्योंकि इसका कारण यह होता है कि जैसे अगर राष्ट्रपति का अगर आप संबोधन करते हैं तो जब आप राष्ट्रपति कहते हैं तो वहाँ पे कोई महिला भी राष्ट्रपति है या पुरुष राष्ट्रपति है तो उसका नाम आप संबोधन नहीं करते हैं, तो केवल राष्ट्रपति कहते हैं। उससे क्या होता है, कहने का तात्पर्य है कि उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति दोनों का बोध होता है। जब आप क्या कहते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, अगर आप किसी को डॉक्टर कहते हैं या डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो यह नहीं कहते कि हम महिला डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप क्या करते हैं, खिलाड़ी हो गया। तो अगर आप महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली की बात करें या मिताली राज या अंजुम चोपड़ा की बात करें तो उन सब में क्या होता है, खिलाड़ी में ही वो आती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो।
तो इस तरह से 3-4 शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रयोग किए जाते हैं। इनका जो है यह निर्धारण करता है कि वह व्यक्ति किस पद पर बैठा हुआ है। अगर राष्ट्रपति है तो अगर वह महिला है तो नाम लेने के बाद स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति का आप संबोधन करेंगे तो वहाँ पे आपका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जो पद पे आसीन रहेगा उसके अनुसार निर्धारित होगा। तो यहाँ तो हो गया। हम आज जो एक्सरसाइज का आपको जो है PDF अभी भेज देंगे। कल से आपका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वचन अर्थात नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।